मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ ताऊ जी। और आज और अभी पूरे मेले की समाप्ति हो गई है और यही है वो ताऊ जी, डॉक्टर गुलाब सिंह राणा जी, जिनकी दुकान। हर हर महादेव, जय हो नरसिंह देवता की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये मेरी माँ है और अभी हम सबकी तैयारी हो गई है नरसिंह देवता के मंदिर में जाने की, क्योंकि आज मेले का समापन है और हम सब के सब जा रहे हैं मंदिर में। तो मैं आप सभी को ताऊ जी से मिलाती हूँ। हाँ जी, धन्यवाद आपके लिए। आपकी बेटी हमारे नाम क्या है आपका? सीमा। सीमा, ये सीमा वीडियो बना रही है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ ताऊ जी। और आज हम लोग सभी यहाँ नरसिंह देवता की पूजा में यज्ञ में आ रखे थे और बहुत ही मनमोहक है। हर साल इस मेले को होते होते 35 साल के आसपास हो गया है और हमारी बेटी ने इस तरह ये सराहनीय कार्य किया है और इस मेले में आने के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भिन्न भिन्न गांवों के हजारों लोग कल से लेकर आज शुरू से लेकर 14 तारीख से लेकर आज तक, आज इसका समापन है और 14 तारीख से लेकर आज तक यहाँ लोगों का आवागमन बहुत ही भीड़ में अच्छा लग रहा है। जो भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं, मैं उन लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में मैं अपेक्षा करूँगा कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग विशेषकर जखोरी ब्लॉक के लोग जो हैं इस मेले का आनंद लें। और यहाँ इस मेले के कई आयाम हैं। भगवान के दर्शन के साथ साथ, नरसिंह देवता के दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर देव दर्शन भी है, भगवान के दर्शन भी है और किसी रूप में भी आप इस मेले को ले सकते हैं। और ये चढ़ाई चढ़ने के लिए रोड से लेकर नरसिंह देवता के मंदिर तक ये चढ़ाई बहुत ही अच्छी है और ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है इस चढ़ाई चढ़ने के लिए, क्योंकि ये भी एक परीक्षा होती है आदमी की, मैं कितना चल सकता हूँ और कितना मैं स्वस्थ हूँ। जो इस चढ़ाई को चढ़ के देवता में जाएगा, समझ लीजिए उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज हमारा जो जीवन है वो अय्याशी में डूबा हुआ है। सब लोग गाड़ी वाले हो गए हैं, सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए भी गाड़ी चाहते हैं। और जैसे बद्रीनाथ में है, जैसे बद्रीनाथ में देखते हैं वहीं पर जो है गाड़ी से उतरते हैं लोग और नंबर 30 के चले जाते हैं। लेकिन हमारे में कहा गया है कि जब तक तुम पैदल नहीं चलोगे तब तक तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जहाँ चलने के लिए, चढ़ाई चढ़ने के लिए है, उससे आपका फेफड़ा भी एक्सपांसन होता है, फेफड़ों का एक्सपांसन होता है, फेफड़े फैलते हैं और उसके साथ साथ घुटनों का दर्द कुछ कम होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कम हो जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आप लोग इस नरसिंह यात्रा में अवश्य आएँ। हमेशा इस नरसिंह देवता के यज्ञ की शोभा बढ़ाएं और पिछले 35 सालों से इस मेले में आप लोग आते रहे हैं और आते रहें। इससे पहले यहाँ पर मुझे याद है कि सन 90 के दशक में, शायद 1990 के दशक में यहाँ इससे पूर्व जो है बकरे और खाडू मारे जाते थे। तो वो बलि प्रथा समाप्त करने के लिए गाँव वालों ने एक सहमति बनाई और तब से जो है यहाँ पर ये बलि प्रथा समाप्त करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर गांव वालों ने सब मिलकर के यज्ञ की परंपरा कायम की और धीरे धीरे इस मेले में आकर्षण बढ़ रहा है। और भगवान नरसिंह जो है सबकी मनोकामना पूरी करता है। जब लोगों को कुछ फल मिला होगा, कुछ कामना पूरी हुई होगी, तभी तो लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए मैं अपनी विशेषकर महिला समाज को मैं निवेदन करूँगा कि जो भी महिलाएं यहाँ से दूर दराज कहीं ससुराल चली गई है वो अवश्य इस यज्ञ में आएँ और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएँ, अपनी मनौतियाँ पूरी करें। आपकी मन में जो इच्छा है, जो आप कामना करते हैं, उस कामना की पूर्ति के लिए आप यहाँ पर अवश्य आएँ। और मैं भगवान नरसिंह से कामना करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो। मरना जीना, सुख दुख, हानि लाभ, ये तो जीवन के चक्र है, इनको तो हमें चलना ही पड़ेगा इनके अनुसार। एक दिन जो आया है वो यहाँ से जाएगा और सुख दुख भी ये लगा हुआ धंधा है। मुझे कम होगा तो किसी और को ज़्यादा होगा, या किसी और को ज़्यादा होगा तो दूसरे को कम होगा। तो ये तो सृष्टि का नियम है। और धन, सब कुछ धन नहीं होता है, लेकिन सब कुछ कहते हैं कि
मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। मनुष्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा कभी नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ अधूरापन छोड़ करके वो जाता है यहाँ से। लेकिन साथियों, महिला मंगल दल हो या महिला आम समाज हो, मैं निवेदन करूँगा कि इस मेले की शोभा हर साल बढ़ाते रहे और सभी के घर में सुख शांति संतुष्टि सद्बुद्धि सद्विचार और उसको शक्ति मिलती रही इस मंदिर में आने से। और आपका दिल ही सबसे बड़ा होता है। अपने आप में विश्वास रखिए। अगर कहीं पर आपने कोई किसी भी बात का विश्वास कर लिया, किसी मंदिर में जाकर विश्वास कर लिया कि यहाँ मेरे को फल मिलेगा, तो अवश्य आपको फल मिलेगा। और जब विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब आप विश्वास करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। कहते हैं ट्रस्ट इज गॉड, विश्वास ही भगवान है। यदि आपने विश्वास कर लिया तो उसी में आपको भगवान की प्राप्ति भी होगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि समय समय पर जब भी ये मेला होता है तो यहाँ पर अवश्य आएँ, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। और बलि प्रथा समाप्त करने का सबसे पहला उदाहरण ये पालकराली का नरसिंह है। और इसका गीत भी लगा हुआ कि भदवानों को नरसिंह। तो इस नरसिंह से भी आप लोग समझते होंगे कि इस भदवानों का नरसिंह जो है कितना प्रसिद्ध है और कितना कुछ है। ठीक है, यहाँ पर मेरी भूली है, इंदौर से आ रखी है, ध्यान है हमारी। और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर आते हैं, समूह में आते हैं। आज तो भीड़ जरा हल्की है, लेकिन कल जो हमारा वो था जल यात्रा थी, बहुत बड़े आयोजन था, उसमें काफ़ी लोग आए थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। लेकिन आज भी लोग आ ही रहे हैं। और यहाँ पर हमारा पूरे मेले में भंडारा चलता है। लोग खा पी के ना आए बल्कि यहाँ पर भंडारे में खाएं और अपनी आत्मा को संतुष्टि दें। चढ़ाई चढ़ने में ज़रा दिक्कत तो अवश्य होती है, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मेरी भूली को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और मेरी बेटी को भी मिलेगा, जो इतना बड़ा कार्य कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे वीडियो बनाते रहें और वायरल करते रहें। और इस तरह से आपका भी प्रचार होगा और हमारे देवता का भी प्रचार होगा, हमारे मेले का भी प्रचार होगा। और सब लोग आनंद से रहें, खुश रहें, सजग रहें और अपने उत्तराखंड की उन्नति के लिए आप लोग काम करते रहें। यहाँ हमारे इस उत्तराखंड को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक अंग है इसका। हर क्षेत्र में जितनी ज़्यादा लोग आते हैं उतने ही वहाँ पर्यटन बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्यटन है। जितने लोग यहाँ आए होंगे उन्होंने कुछ खर्चा भी किया होगा, कुछ मंदिर समिति को भी दिया होगा, कुछ बाकी ब्राह्मणों को भी दिया होगा। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। मुट्ठी बांध के हम आए थे और मुट्ठी खोल के हम चले जाएंगे यहाँ से। तो कौन किसका है कौन किसका है ये कोई नहीं जानता है। तो धन्यवाद भूली और धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसको आप वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसको प्रचारित करें, पूरे उत्तराखंड में और पूरे आपका आशीर्वाद बना रहे तो बिल्कुल मेरी वीडियोस जगह जगह पहुंच जाएगी, जरूर पहुंचेगी। तो जब मैंने आपको बीच में बताया था बलि प्रथा के बारे में, तो ये ताऊ जी वही हैं जिन्होंने बलि प्रथा को बंद करवाया था। हमारे गांव में एक बैठक बैठी थी, हमारे गांव में बलि प्रथा चलती थी और वो बलि प्रथा अब क्या हो गई, बंद हो गई है। तो ताऊ जी की वजह से ही वो बलि प्रथा समाप्त हो गई है। और यही है वो ताऊ जी, डॉक्टर गुलाब सिंह राणा जी, जिनकी दुकान अमकोटी में है। इस पर मैंने एक गीत बना रखा है, 4 कड़ियों का गीत है वो, कि बदला ये समाज बदला यूं रिवाज हो। ये उस समय पर यहाँ कन्या विक्रय का चलन था, लड़की में रुपए देते थे तब लड़की हमारे घर पहुँचती थी। तो वो गीत है, मैं आपको सुना देता हूँ इस वीडियो के मार्ग पे। न कर मन क्यों को सौदा यूच बड़ो पाप, पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ो यू शराप, लेन देन को रिवाज छोड़ी देवा अब, नोनों की जोड़ी चैनी सुख चितों को तब। तो अब जो है उसका उल्टा हो गया। अब लड़के वाले पैसा लेते हैं कि लड़की से, लेकिन उस समय लड़के वाले लड़की के माँ बापों को देते थे। और दूसरी कड़ी है मेरी, नौ 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 न्यू तई भेजा स्कूल, विकास को मंत्र युच उन्नति को मूल, शिक्षित होला सभी जब होलू गो को विकास, गो को ही विकास होंद देश को विकास। तीसरी कड़ी है मेरी, अंधविश्वास छोड़ी देवा रखा भगवान ध्यान, भैरू आचरी को दोष सिर्फ चिवा ज्ञान, देवतों को नौ लिख न मारा खाड़ू बाकरा, दूसरे की जान लिख भलो नहीं होंदू कभी। और लास्ट कड़ी है मेरी, उस समय सन 70 के शुरुआती दशक में मैंने इसको बनाया था कि क्या है वो, परिवार नियोजन पर है वो कि
आखिरी अरज मेरी सबूकत याच दुए तीन नौनजों का आज भाग्या नसीच भिनी नौना ठीक नहीं ना माँ बापू को होंदा बोझ देश को तो बोझ होंदा दुनिया को बोझ। और इस तरह से मैंने ये गीत उस समय हर रामलीला में हर कार्यक्रम में, यहाँ तक कि खानसौर में एक साल बोगना जी आए थे उसके मेले में मैंने एक गीत लगाया था। ताऊ जी ने ये पॉपुलेशन पे लगा रखा है कि अपनी पॉपुलेशन को भी अत्यधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। 2 या 3 नौना अब तो 2 हो गया, लेकिन उसमें मैंने 3 तक मैंने इजाजत दी थी, जबकि मेरे स्वयं 4 बच्चे हैं। लेकिन लोगों ने मुझे टोका तो यहाँ 4 है तुम क्यों इतने ज्यादा। मैंने एक लड़की है, मेरी 3 लड़की है, लेकिन वो उस समय की बात थी। लेकिन बम्बई जाकर मैंने अपना ऑपरेशन कराया, उसके बाद मैं परिवार नियोजन के धन्यवाद इस बेटी के लिए भी और आप लोगों को सब लोगों को आज भी इतना जोश है ताऊ जी के अंदर, शायद हमारे अंदर भी उतना ज्यादा जोश नहीं है जितना ताऊ जी के अंदर है जोश।
और हम सबकी तैयारी हो गई है। वैसे नहीं, घर नहीं जाएंगे अभी, अभी हम नीचे सड़क में भी जाएंगे थोड़ा समय। ये बोल रही है कि एक हीरा एक मोती और बीच में हल लगाने वाली है। और मैं जो लेंगे तो अब हम सब के सब चलते हैं नीचे सड़क की ओर वहाँ की। तो हम आ गए हैं मेले से घर, और ये तो भाई अपनी मौसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह रही है। और ऐसे हमारे गांव में डेथ भी हो गई है किसी की, तो अब मैं भी सीधा घर आ गई थी और मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हो नरसिंह देवता की। बाय बाय करो।